गं गणपते नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्याये सदा परिपन्नभीष्टदोहं तीर्थाय शपथ शिव विरञ्चिनुतां शरण्यं प्रीतं प्रियं प्रणतपादगौवेदपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकराननवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवीन्द्रनेत्रा कृष्णा त्वपरम किमपेतत्त्वं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्ते नरसिंह प्रह्लादमदायिने हिरण्याक्षं वक्त्रं श्रीरटङ्कं नखालायो यतो नारसिंहं ततो नारसिंहं वैरी नारसिंह नरसिंहादि शरणं प्रपद्ये। तव करकलित दलित हिरण्याकर्षं तनोभृङ्गं केशवं गिरितं नरसिंह जगदीश हरि। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नार बपु एक। इनके पद वंदन करो कोटि कटे कलेश। राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म का मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे तूने क्या पुण्य करे कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरंग सो तेरे याधीन। धन्य वृंदावन धाम है धन्य वृंदावन नाम। धन्य वृंदावन रसिक जन जो जपे राधे नाम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय
भक्त वंचित कल्पतरो तड़ी पीतांबरधारी श्री कृष्णलाल की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए, समस्त अष्टादश पुराणों को प्रणाम करते हुए, वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए, नारायण प्रभु की दिव्य अंतः पटल में विराजमान मां गंगा को प्रणाम करते हुए, संगीत स्वरों को प्रणाम करते हुए, मात्र शक्तियों को प्रणाम करते हुए, समस्त जीव जंतुओं को प्रणाम करते हुए, आज भगवत का पूर्णांग दिन, उत्तरार्ध दिन, आज भगवान के दिव्य चरित्रों में भगवान का स्वधाम का गमन और भगवान का पूर्ण फल कथा में सुनेंगे। जैसा सप्तदिवसीय भागवत चल रही है, उसी भागवत का आज सार आपको सुनने को मिलेगा। बड़ा दिव्य चरित्र भगवान का। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाओ। भगवान की दिव्य लीलाएं कल शाम आपने श्रवण करा। किस प्रकार भगवान के कुल को श्राप लग गया और आज भगवान के मंतव्य को उद्धव महाराज ने समझा। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने भगवान ने उद्धव को पूछा, उद्धव क्यों आए हो? तो जब उद्धव को पूछा, उद्धव ने कहा, प्रभु मैं आपके मंतव्य को समझ गया। आपका मंतव्य क्या है? आप क्या चाहते हो? भगवान के श्री चरणों में उद्धव जी का प्रणाम करना और बार बार निवेदन करना, सुखदेव बाबा धर्म स्मरण परीक्षित को कथा का सार सुना रहे हैं। अंतिम दिवस भागवत का सुखदेव महाराज से पूछ लिया परीक्षित राजा ने, हे महाराज मुझे उस कथा का सार सुनाओ जिस कथा में भगवान का स्वधाम का वर्णन हुआ। मैं वो चरित्र सुनना चाहता हूं। ऐसा चरित्र सुखदेव बाबा बता रहे हैं, परीक्षित राजा सुन रहा है। सप्त दिवसीय भागवत चल रही है। ब्रह्मरात और विष्णुरात आपस में वार्ताएं कर सुखदेव महाराज ने परीक्षित राजा को मुक्ति स्कंद सुनाया। जिस मुक्ति स्कंद को आप सार में सुनिए, कथा भी पूर्ण होगी मगर सार में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप बड़े भाव से बैठे, बड़े मन से बैठे और कथा का श्रवण करें। सबसे पहले उद्धव महाराज ने भगवान को पूछा, प्रभु धर्म की क्या परिभाषा है? किसे कहते हैं धर्म? भगवान ने कहा, उद्धव तो मेरा प्राण प्रिय है, इसलिए हे उद्धव मैं तुझे धर्म की परिभाषा भी सुनाऊंगा
क्रिस्त धर्म का वर्णन मैं सुनाऊंगा, संन्यास धर्म का वर्णन मैं सुनाऊंगा, अणोनाथ सिद्ध में सुनाऊंगा, हंसो आख्यान भी सुनाऊंगा। गदगद हो गया महाराज उद्धव जी। सबसे पहले भगवान बोले, हे उद्धव, सबसे पहले धर्म की परिभाषा ये समझ कि पहले धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, तब धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। पहले धर्म सोचना पड़ेगा तो धर्म आपके बारे में सोचेगा। पहले भगवान का चिंतन बढ़ाना पड़ेगा तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। पहले भगवान के मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा तो भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे। अनेक प्रकार की धर्म की परिभाषा भगवान ने उद्धव को कही। संन्यास धर्म का वर्णन पूछा, हे प्रभु सन्यासी कैसा होता है, किसे संन्यास धारण करना चाहिए किसे नहीं। तब परीक्षित ने परीक्षित को संकेत करे सुखदेव जी ने कि हे परीक्षित राजा, एकाग्र होकर सुन। संन्यास धारण इंसान घर पर भी कर सकता है। सर्वप्रथम बाल अवस्था में प्रवेश करो, उसके बाद युवा अवस्था आएगी, खूब साधन जुटाओ, मगर जब युवा अवस्था के बाद कुछ हमारी अंतिम अवस्थाएं आती है जिसको कहते हैं वृद्ध अवस्था। जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाओ तो घर पर रह करके एक कोने में बैठ करके भगवान का भजन और चिंतन को बढ़ाओ। गृहस्थी की चिंता छोड़ दो, भाई बांधवों की चिंता छोड़ दो, कुटुंब की चिंता छोड़ दो और भगवान का चिंतन बढ़ाना प्रारंभ दो। क्योंकि हे उद्धव, कोई कहता है मैं वन में चला जाऊंगा, कोई कहते हैं मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मगर अगर जंगल में जाने से कहीं भगवान की प्राप्ति हो जाती तो जंगल में तो इतने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, क्या वो भगवान प्राप्त हुआ? शेर चीता भालू जंगल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवान को प्राप्त हुआ? इसीलिए उद्धव जी घर पर रह करके ही वन प्राणियों जैसा आचरण करो, अल्प भोजन करो, भगवान का चिंतन 10 गुना बढ़ाओ, किसी के प्रपंच में मत पड़ो और सदैव एकांकी रहो। और हो सके उद्धव जी तो हर दिन मृत्यु का ध्यान करो। हर दिन मृत्यु का ध्यान इसलिए करो कि मृत्यु कभी भी और किसी पल भी आ सकती है। संन्यास धर्म का वर्णन सुनाया, फिर गृहस्थ धर्म का वर्णन पूछा। उद्धव जी ने, भगवान ने कहा गृहस्थी उसे कहते हैं पिता के द्वारा जब संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान पिता का आदेश का पालन करे। पिता कुछ बोले, पिता के मंतव्य को समझने मात्र से ही पिता का कार्य पूर्ण कर दे, पिता को बोलना न पड़े। पिता के इशारे को समझ करके ही जो कार्य कर देता है वो सुपुत्र है। फिर गृहस्थी को जीवन में जाकर के गृहस्था धर्म को बढ़ाओ, संतति को बढ़ाओ, कुल को बढ़ाओ, मगर गृहस्थी में रहकर के भी भगवान और धर्म का सदैव चिंतन कर रहे हैं। बार बार धर्म का चिंतन कर रहे हैं क्योंकि संग सिर्फ धर्म ही जाना है। ये महाराज अकेला आया हुआ पथिक अकेला ही जाता है,
बार उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हे नारायण अणुमात्र की स्थितियां सुनाओ। सुखदेव बाबा ने फिर परीक्षित को कहा, राजन, और यहां भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, जब घोर कलिकाल आएगा तो ये उद्धव जी अनेक प्रकार के अणु और परमाणु बम का उदय होगा। जब घोर कलिकाल आएगा, न तो पिता पुत्र को पहचानेगा, न पुत्र पिता को पहचानेगा। एक दूसरा अपने उदर भरने, पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के पापाचार में संलग्न हो जाएंगे। अनेक प्रकार की हिंसा उत्पन्न हो जाएगी। उस घोर कलिकाल में पल का भरोसा नहीं। 100 साल का इंसान समान लद लेगा, 100 साल की योजना बना लेगा। अनेक पाखंडों के द्वारा धर्म का खंडन होगा। पापस्य खंडयदा पाखंडा, पाप का ही जो एक खंड होता है उसी ही एक पाखंड कहते हैं। कहां दिखता है हमारे पाखंड? कैसे जानिए पाखंडी है? भगवान ने कहा, जब घोर कलिकाल आएगा, जहां जहां धर्म की जय हो रही होगी, वहां वहां अधर्मी आकर के पाखंड करना प्रारंभ करेंगे। उन कार्यों में विघ्न करने की कोशिश करेंगे। अनेक प्रकार के धर्म का लोप करने का प्रयत्न करेंगे। अनेक प्रकार की ईर्ष्या करने की इच्छा जताएंगे। अनेक प्रकार के पाप उदय हो जाएंगे कलिकाल में, और उसी पाप उदय के कारण अणु और परमाणु बम का उदय होगा, और उसी अणु और परमाणु से एक दूसरे पर प्रहार करने से समस्त जगत काल के काल में चला जाएगा। अनेक प्रकार के रोग सताएंगे, व्याधियां सताएगी। उद्धव महाराज जी गदगद हो गए। हे प्रभु, अब मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है? भगवान ने कहा, उद्धव, आज से 7वें दिन मेरी द्वारिका डूब जाएगी। आज से 7वें दिन समस्त 56 करोड़ यादव काल के गाल में समा जाएंगे। महाप्रलय आ जाएगा। इसीलिए हे उद्धव, मेरा आदेश है कि तुम श्री बद्रीनाथ धाम में चले जाओ। जिस बद्रीनाथ धाम में अगर 100 वर्ष आप पूजा कर रहे हो, लगातार 100 वर्ष पूजा कर रहे हो, और बद्रीनाथ धाम में तुमने 1 घंटे 1 पहर का भी पूजन कर दिया, तो आपके 100 वर्ष की पूजा से भी ज्यादा फल मिलेगा। क्योंकि वहां साक्षात नर और नारायण शीला रूप में आज भी विराजमान है। आपने भगवान नर नारायण का वर्णन सुना, और नर नारायण आज भी हम बद्रीनाथ में जाते हैं, वो शीला रूप में आज भी उपस्थित हैं, जिनके हम दर्शन करने जाते हैं। हे उद्धव, वहां साक्षात नारायण मेरा अंश अवतार है। इसलिए बद्रीनाथ धाम में जाकर के तुम वहां पर तप करो, वहां पर भागवत का प्रचार करो, और समय आने पर तुम्हें मेरा लोक प्राप्त भी हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मेरे साथ चलो। नहीं उद्धव जी, मैं तुम्हारे साथ बद्रीनाथ नहीं जा सकता, क्योंकि वहां तो मेरा अंश अवतार पहले से ही विराजमान है। मगर मैंने देवताओं को वचन दिया है कि मैं अधर्म का नाश करके धर्म की इस तरह बना करके पुनः भूलोक आ जाऊंगा। इसलिए उद्धव जी तुम्हें अकेला ही आना होगा। उद्धव जी ने भगवान की श्री चरण पादुका ली। चरण पादुका को लेकर के सिर पर धारण करता है। हरिद्वार सप्त
अमृत सरोवर होता हुआ श्री बद्रीनाथ की पावन भूमि में उद्धव चला गया। जो भगवान का आदेश था सो आदेश को मानने लग गया। अब की बार भगवान माधव कुछ मुरझाया हुआ है। माधव का मुख मुरझाया कभी नहीं, मगर आज माधव मुरझा रखे हैं। मानो कोई घोर चिंतन में बैठे हो, मानो कोई बहुत परेशान हो, अत्यंत दुखी हो। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित राजा, एक बार इसी उद्धव ने बद्रीनाथ जाने से पूर्व भगवान से कहा था, भगवान अगर भगवान का चिंतन करना पड़े, धर्म का चिंतन करना पड़े, तो प्रभु कैसे चिंतन किया जा सकता है। तब भगवान उद्धव जी को बोले, ये उद्धव जी, हमारा पूर्वज होता था एक युद्ध। आपने युद्ध महाराज की कथा सुनी। सबसे बड़ा युद्ध था दूसरा ययाति था। हमारा पूर्वज की युद्ध होता था, वो ऐसा धर्मनिष्ठ राजा था, भगवान करे उद्धव जी को, ऐसा चक्रवर्ती, ऐसा धर्म सम्राट था कि उस युद्ध महाराज ने एक बार श्री दत्तात्रेय महाराज जी से भेंट करी। उद्धव कहता है, ये महाराज कौन था ये दत्तात्रेय? तुम्हारे पूर्वज का तो मेरे को समझ आ गया कि तुम यादव कुल के हो और तुम्हारा पूर्वज युद्ध होता था, सम्राट होता था, ये भी मुझे समझ आ रहा है। मगर दत्तात्रेय महाराज जी से कहां भेंट हुई और क्यों भेंट करनी चाहिए? तब भगवान कहते हैं, उद्धव ध्यान से सुन। एक बार की बात है, हमारा पूर्वज युद्ध महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के एक दिन जंगल में गया, अपनी सेना को लेकर के दूसरे राज्य की सीमा में दूसरे राज्य को जीतने के लिए। युद्ध महाराज जी जा रहे हैं, मगर जिस मार्ग से युद्ध महाराज जा रहे थे उसी मार्ग पर एक मोटा ताजा ब्राह्मण लेटा हुआ था। शरीर खूब, कोई चिंतन नहीं। युद्ध महाराज जी घोड़े से उतरे और उस ब्राह्मण को प्रणाम करके कहते हैं, ये महाराज, मैं इतने राज सिंहासन सुखों में भी रहता हूं, फिर भी तुम्हारी तरह मैं तंदुरुस्त नहीं हूं। ये महाराज, 56 प्रकार के भोग मेरे घर पर, मेरे राजमहल में मुझे प्राप्त होते हैं, फिर भी महाराज शांति नहीं है। हे महाराज, आप इस घनाघोर जंगल में नंग धड़ंग पड़े हो। ये महाराज, फिर भी आप इतने मोटे ताजे शरीर के, ये महाराज आपको भोजन कौन देता है इस जंगल में? आपको वस्त्र कौन देता है इस जंगल में? आप चिंता मुक्त हो। ये महाराज, ऐसा कौन सा जग जीत लिया आपने, आपको चिंता ही नहीं होती है? तो महाराज, युद्ध महाराज ने प्रश्न करा और कृपा करके, ये महाराज, अपना नाम भी बताओ मुझे, आप कौन हो? इतना क्या सुना ब्राह्मण ने, खड़े उठ करके कहते हैं, ये युद्ध महाराज, मेरा नाम दत्तात्रेय कहते हैं, मैं दत्तात्रेय हूं। और तुमने अभी अभी प्रश्न करा है कि इस जंगल में तुम रहते हो तो भोजन कौन लाता है तुम्हारे लिए? तो ये युद्ध महाराज जो समझ लो कि जिसने पैदा करा है उसकी ड्यूटी है मुझे बचाने की। जिसने भेजा है
वही मेरी परवरिश करता है। तुमने कहा है कि तुम चिंता मुक्त क्यों हो? तो मैं चिंता मुक्त इसलिए हूं, आठों पहर मेरे मुंह पर श्री हरि शरणम चलता है। और जिसके मुंह पर हरि शरणम चलता हो उससे कोई चिंता नहीं होती। भगवान उसकी चिंता अपना आप ले लेते हैं, उसे चिंता मुक्त कर देते हैं। और महाराज यदु ने कहा, प्रभु आपको इतना ब्रह्म ज्ञान कहां से आया? आप किसी ब्रह्म ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं। ये महाराज इतना सुंदर ज्ञान, इतना सुंदर उपदेश कोई विद्वान ही कर सकता है, कोई धर्म वेता ही कर सकता है, वेदों का सार जानने वाला कर सकता है। तब दत्तात्रेय महाराज जी बोले, ये यदु, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु तो एक होता है, मगर शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। शिक्षा किसी से भी जाती है। मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए महाराज, और हर गुरु को मैं आज भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन 24 गुरुओं में से मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। उनके जीवन से जब मुझे कुछ मिला तो आज जाकर के मैं आनंद की अनुभूति में हूं। मुझे कोई फिक्र नहीं, न सोने की, न खाने की, न रहने की। इस जंगल में न मुझे कोई डर है, न कोई भय है। ये तो महाराज ने कहा, ये महाराज कृपा करके बताओ, आपने जो 24 गुरु धारण करे, कौन कौन क्या क्या प्राप्त हुआ आपको उनसे? तो सुनिए 24 गुरु धारण करने के लिए। श्री दत्तात्रेय महाराज कहते हैं, हे राजन, पहले मैंने धरती माता को गुरु बनाया। क्या सीखा मैंने धरती माता से? इतना पापियों का बोझ लिए बैठी है, इतने पाप हैं इस धरती के ऊपर, मगर फिर भी उप भी नहीं कर रही है। मैंने धरती से सीखा कि जितना मर्जी आपकी जीवन में संकट का तांता लग जाए तो भी जाकर के धरती की तरह एकाग्रचित्त बने रहना। हे यदु, दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। क्या सीखा मैंने वायु से? वायु जब चलती है तो कोई प्रवाह नहीं करती है। मैं क्या कर लूंगी, कहां तोड़ लूंगी, कहां उखाड़ लूंगी। वायु की तरह मैंने सीखा वायु से कि जब किसी मार्ग पर चलो तो मुड़ के नहीं देखना है, तो धर्म का मार्ग अपना लो। तो धर्म में बाधाएं बहुत उत्पन्न होगी, मगर आपको सदैव वायु की तरह एकाग्र चलना है। और यही तो महाराज जी, अगला गुरु मैंने आकाश को बनाया। मैंने आकाश से देखा कितना ऊंचा है आकाश, उसकी गति कोई नाप नहीं सकता है, मगर ऊपर से आकाश आपने देखा होगा झुका हुआ है छतरी की तरह। मैंने आकाश से ये सीखा, जीवन में जितना मर्जी तरक्की कर देना, मगर उसके बाद आसमान की तरह सदैव झुकना सीखना। ये मैंने आसमान से सीखा, आकाश से सीखा। और ये यदु, अगला गुरु मैंने जल को बनाया। जल से मैंने सीखा कि कब जब गर्म करो तो जल गर्म हो जाता है, थोड़ी देर नीचे उतार दो तो ठंडा हो जाता है। मैंने जल से सीखा सदैव नरम होना सीखो। अगर गर्म करने वाले बहुत मिलेंगे तुमको अपने जीवन में, आपके जीवन में आपको परेशान करने वाले बहुत मिलेंगे, आपको क्रोध दिलाने वाले बहुत मिलेंगे, मगर आप गर्म जल जब थोड़ी देर नीचे उतर जाता है, ठंडा हो जाता है। मैंने जल से सीखा, क्रोध दुनिया कराएगी, मगर आपको सदैव ठंडे जल की तरह शांत रहना है। ये यदु, अगला गुरु मैंने अग्नि को बनाया। क्या सीखा मैंने अग्नि से? अग्नि सब कुछ स्वाह कर देती है। मैंने अग्नि से सीखा सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण करना। ये ना हो कि तुम्हारा क्रोध कहीं अग्नि की तरह किसी को नाश कर दे, सबका स्वाह कर दे। मैंने अग्नि से सीखा सदैव अग्नि की तरह ना रहे, बल्कि अग्नि से सीखना कि अपने क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है।
और ये यदु अगला गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा कितना शीतल होता है। 15 दिन चंद्रमा कम रहता है और 15 दिन उसकी कलाई बढ़ती रहती है। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा पूर्ण बिंब पर आ जाता है। उसके बाद घटना प्रारंभ हो जाता है। फिर बढ़वा आके फिर चंद्रमा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मैंने चंद्रमा से सीखा किसी दिन कम धन आएगा, किसी दिन ज्यादा धन आएगा। चंद्रमा की तरह सदैव शीतल रहना, क्योंकि चंद्रमा की जो कलाई दिनों दिन बढ़ती है। शांत रहना सीखोगे, संतोष करना सीखोगे, तो एक दिन चंद्रमा की कला की तरह आप परिपूर्ण पूर्णमासी बन जाओगे, परिपूर्ण बन जाओगे। जितना मिले उसी में संतोष कर लेना। ये यदु मैंने चंद्रमा से सीखा। और अगला गुरु मैंने जो धारण करा वो सूर्य भगवान को धारण करा। मैंने सूर्य भगवान से सीखा। सूर्य भगवान ये नहीं देखता है कि मेरी किरणें गरीब के घर पर गिर रही है कि अमीर के घर पर, कीचड़ में गिर रही कि समुद्र में। मैंने सूर्य भगवान से सीखा कि जैसा सूर्य भगवान समान व्यवहार करता है, छोटा बड़ा नहीं देखता है, ऐसे सूर्य से मैंने सीखा सदैव समानता का भाव देखना चाहिए हर प्राणी के अंदर। ये मैंने सूर्य से सीखा। और ये यदु अगला गुरु मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर से मैंने सीखा कि कबूतर इतने प्रेम में पड़ जाता है, इतने प्रेम में पड़ जाता है कि एक दिन शिकारी आकर के पिंजरे में उसे कैद करके ले जा देता है। मैंने कबूतर से सीखा कि अपने परिवार के, अपने बच्चों के प्रेम में इतना मत पड़ जाना कि कल के दिन जब आपकी यात्रा पूर्ण हो जाए धरती से, तो आपके उनके मोह को लेके चले जाओ और अगला जन्म आपका जन्म और मरण का चक्कर लगा रही। भरत महाराज ने भी मरते समय हिरण का ध्यान करा था और अगला जन्म हिरण का प्राप्त हो गया। मरते समय जिस मोह को लेकर के मृत्यु हो जाती है, अगला वही जन्म प्राप्त हो जाता है। मरते समय एक ही नाम हो भगवान का, सिर्फ नाम मोह पर हो। ये यदु अगला गुरु मैंने अजगर बनाया। अगर कुछ मिल गया तो खा लेता है, नहीं तो पड़ा हुआ है। मिल गया तो संतोष रखना, ना मिला तो भी संतोष रखना। अजगर से मैंने सीखा हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। और ये यदु अगला गुरु मैंने समुद्र को बनाया। क्या सीखा मैंने समुद्र से? भयंकर जब सूर्य तपता है तो समुद्र का पानी कम नहीं होता है, और भयंकर बरसात होने के बावजूद भी समुद्र सीमाएं नहीं नापता है, अपनी मर्यादा में रहता है। मैंने समुद्र से सीखा जितना मर्जी जीवन में दिक्कत आ जाए और सुख आ जाए तो भी मर्यादा में रहना, क्योंकि मर्यादा में रहने वाले के पास अनेक प्रकार के रत्न होते हैं, जैसा धर्म रूपी रत्न। समुद्र के अंदर आप देखोगे रत्न ही रत्न है, क्योंकि समुद्र का मंथन हुआ था तो 14 रत्न भी वहीं से निकले। इसलिए सदा समुद्र के लिए गंभीर बने रहो, मर्यादा को ना लांघो। समुद्र की तरह पद मिल जाओगे, अगर पद में पद प्राप्त हो जाओगे तो उस पद का दुरुपयोग नहीं करना बल्कि सदप्रयोग करना है। पद प्राप्त करके जो अपना पद का गलत इस्तेमाल करता है, भगवान कहते हैं उसको मैं इस जन्म में क्या अनेक प्रकार के नरकों में यातना देता हूं। और अगला गुरु ये यदु ने पतंग को बनाया। पतंग की एक ही कमी है, पतंग प्रेम चाहता है। आग जगाओगे पतंग भाग करके आग की तरफ आता है और स्वाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। पतंग से सीखा मैंने कि कभी मोह में मत फंसना, ये मोह हमेशा खत्म कर देता है, जला देता है। और ये यदु महाराज जी अगला गुरु मैंने एक भ्रमर को बनाया। भौरे से क्या सीखा मैंने? वो भौरा
रस चूस करके फूल के अंदर जो है भौरा गुनगुनाता रहता है। आज फूल खिलता है, कल वही फूल सूख जाता है, वो भौरा उसी के अंदर मर जाता है। इतनी आसक्ति जीवन में मत करना कि तुम स्वयं काल के काल में चले जाओ। और ये यदु अगला गुरु मैंने जो धारण करा वो एक हाथी को धारण करा। हाथी और पतंग एक जैसे कर्म करते हैं, ये प्रेम में फंसते हैं। हाथी को पकड़ने वाले एक खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर घास फूस रख करके लकड़ी की हथनी रखते हैं। हाथी आते समझते हथनी है, और जैसी वहां पर आती है लकड़ी की हथनी का स्पर्श करता है, हाथी खड्डे में गिर जाता है और हाथी पकड़ने वाले हाथी को पकड़ लेते हैं। मैंने हाथी से सीखा इतने मोह में मत पड़ जाना कि तुम्हारा मुंह तुमको नरक ले जाने के लिए एक ही काम करे, यानी जो खड्डा है पड़ा हुआ जो गलत काम है वहां आपको जबरदस्ती नहीं जाना। और हे यदु अगला गुरु जो मैंने धारण करा, मधुमक्खी को धारण करा। क्या सीखा मैंने मधुमक्खी से? फूलों का रस चुन चुन करके जो है छत्ता बना देती है, शहद का छत्ता बनाती है, चूस चूस करके जो है लाती है, फूलों का रस शहद का छत्ता बना देती है। एक बहेलिया आता है कम्बल को ओढ़ करके रात के अंधेरे में और सारा शहद का छत्ता तोड़ के ले जा देता है। मैंने मधुमक्खी को गुरु बना करके सीखा कि इतना भी संग्रह जीवन में मत करना कि महाराज कोई और आकर के उस पर जो है बैठ जाए, कोई और आकर के तुम्हारे किए गए धन के संग्रह का नाश कर दे। धन आया है तो उसका भरपूर उसका महाराज सदुपयोग करिए, भरपूर आनंद ले। ये मैंने मधुमक्खी से सीखा। अगला गुरु धारणा मैंने जो है ये राजन एक हिरण को बनाया। हिरण ने मैं क्या सीखा? हिरण पतंग और हाथी एक जैसे कर्म करते हैं। क्या सीखा हिरण से मैंने? हिरण को पकड़ने वाले मारने वाले जो बहेलिया लोग होते हैं उन्होंने एक बंसी बनाई होती है। जब उस बंसी को वो बजाते हैं जंगलों में, हिरण को लगता है कि मेरा बच्चा खो गया। बंसी बिल्कुल हिरण की बच्ची की तरह बजती है, जैसे हिरण का बच्चा रोता, और अपने बच्चे की इच्छा में वो हिरण भागता है और प्राणांत को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगला गुरु मैंने धारण एक कन्या को बनाया। उस कन्या को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? कुमारी थी, विवाह नहीं हुआ था, मंगनी हो चुकी थी, सुहाग की दो चूड़ी हाथ में बांधी हुई है। ससुराल वाले आए, सास ने कहा बेटी तो बहू बनने वाली है, जरा भोजन खिला अपने घर का अपने हाथ से। बहू ने भोजन की, भोजन आज जो लड़की है कन्या है वो अंदर गई, डब्बों में देखा कुछ धान नहीं है, कुछ अन्न नहीं है। मेरे सास कहते मुझे भोजन खिलाओ। माँ बाप बाजार गए थे, अंदर गई, धान निकाला, जीरी निकाली और जाकर के जीरी को जैसे कूटने का प्रयास करा, मगर हाथ पर जो सुहाग की दो चूड़ियां थी वो चूड़ियां खनकने लग गई आपस में। इस कुमारी को लगा, इस बेटी को लगा कि मेरी सास सुन लेगी कि इनके घर पर धान नहीं है, अन्न नहीं है, मेरे पिता का अपमान हो जाएगा। एक एक चूड़ी उतार दी और सुहाग की एक एक चूड़ी रखी। अब की बार धान कूटा तो चूड़ियों को कोई खनखटान नहीं हुई, कोई आवाज नहीं हुई। जब कोई आवाज नहीं हुई
मैंने उस कन्या को गुरु बनाकर के एक चीज सीखा, जो सदैव एकांकी रहता है उसके जीवन में कोई उत्पात नहीं होता है। जो बहुत लोगों के बीच में रहता है वहां हमेशा हर बात खनकती रहती है, जैसे चूड़ियां खनकती है। कुछ न कुछ मन भेद मतभेद कलेश लगा रहता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहना है तो एकांकी बनो, अकेले हो जाओ। मैंने उस कन्या से सीखा। अगला गुरु मैंने एक बालक को बनाया। उस बालक से मैंने क्या सीखा? बालक घर पर 2 वर्ष का है, पिता की मृत्यु हो जाती है, उसे ये भान नहीं कि पिता की मृत्यु हो गई है। वो तो मां से लड्डू मांग रहा है, मां ने थप्पड़ मारा। ये लड्डू मांगने का समय नहीं, पिता की मृत्यु हो गई है घर पर, बच्चा रो जाता। मैंने बच्चे से गुरु बना करके सीखा कि बच्चे की तरह हर हाल में निसंग हो जाओ, हर हाल में मदमस्त हो जाओ। बच्चे की तरह ही ऐसा रहो जैसा बच्चा निस्वार्थ कार्य करता है, कोई स्वार्थ नहीं बच्चे का। तभी मार दो, तभी वो हंस जाओगे, तभी रो जाओगे। बहुत सारे हमने देखे हैं, बच्चे जब आपस में खेलते हैं, खेलते खेलते बच्चों की लड़ाई हो जाती है। माँ बाप आकर के घर पर आके लड़ाई करते हैं, तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चे को मारा। माँ बाप ने खूब लड़ाई करी, मगर श्याम को क्या देखा? जो बच्चे सुबीरी लड़े थे श्याम को इकट्ठे खेलने लगे। मैंने उस बच्चे से सीखा कि हमेशा निसंग रहो, किसी प्रकार का जीवन में स्वार्थ न हो। और अगला गुरु मैंने सर्प को बनाया। क्या सीखा मैंने सांप से? चूहे ने एक बिल बना रखा था, सांप आया चूहे के बिल के अंदर घुस गया। मैंने सर्प से गुरु बना करके ये सीखा कि दुनिया भर के जो हमने जो भवन बनाए होते हैं, उस भवन का सुखोभोग तो हम करते नहीं हैं, उस पर कोई आकर के हॉरर रहने लग जाता। और स्थिति कुछ ऐसी है, जितना मर्जी बड़ा भवन बना लो, मगर सोना तो रात को एक कमरे में है, और एक कमरे में क्या, एक तख्त में। और एक तख्त में क्या, वो रात को जब उसे हल्की से ठंड लगती है तो वो सारा 1.5 फुट का बन जाता, हाथ भर इकट्ठे कर देता। सोया किस जगह पर? वो दिव्य महल बनाने से बढ़िया है महाराज जहां पर शांति प्राप्त हो जाए, उतनी चीज संग्रह कर देनी चाहिए। ये मैंने सर्प से सीखा। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु धारण करे महाराज, अनेक अनेक गुरु वर्णन आए, बहुत गुरु धारण करे मैंने, मगर कुछ न कुछ मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे यदु महाराज जी, जीवन का सार इतना ही समझ लो, जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, जो आया उसने जाना सुनिश्चित है। इसलिए जितना समय भगवान ने धारण कर रखा है, दे रखा है हमको, उसी समय में हम भगवान अपने प्रति ब्रह्म चिंतन को बढ़ाएं, भगवान का ध्यान करें और हर हाल में खुश रहें। और एक चीज जीवन में और धारण कर लो, आप चाहे रोगी हैं, चाहे धनी है, जैसे मर्जी है, मगर एक चीज जीवन में धारण कर लो, कोई आपको पूछे कैसे हो, बोला भगवान की कृपा से। और एक ही बात बोलो, जो भगवान ने दिया बहुत बढ़िया दिया। एक कबूतर रेगिस्तान में फंसा था, रेगिस्तान में पंख जल गए हैं। रेगिस्तान में इतना गर्म होता है, रेगिस्तान जहां धूप नहीं है, बालू है, पंख कटे हुए हैं, पंख टूटे हुए हैं, जल करके उसी रास्ते से एक और कबूतर जो है भगवान इंद्र के पास जा रहा था। उस कबूतर ने रोका, जिसके सारा सज के पंख जल गए हैं, भैया कहां जा रहे हो? बोला
तो भैया इंद्र के पास मेरा एक जवाब लेके जाना, एक प्रश्न लेके जाना। भैया जब तुम देवराज इंद्र को मिलो तो इंद्र को कहना कि जो रेगिस्तान में जो कबूतर जो है जल गया है, जिसके पंख भी जल गए हैं, बड़ी मुश्किल करके सांस ले रहा है, उसकी आयु कितनी है, ये पूछ लेना भैया। कबूतर पहुंचा इंद्रलोक में, इंद्र को पूछा महाराज मुझे ऐसा संदेशा मिला है, मुझे उनका संदेशा मिला है। उन्होंने कहा मेरी जीवन कब तक है, कब तक कष्ट है मेरे जीवन में, कब तक तड़पता रहूंगा मैं। देवराज इंद्र ने कहा तुम उसे कहना कि अभी भी 14 वर्ष तक तो ऐसे तड़पेगा, इसी गति में रहेगा, पंख तेरे जले हैं, उड़ सकता नहीं, पानी पी नहीं सकता, कुछ वहां अन्न प्राप्त नहीं हो रहा है। मगर महाराज कबूतर ने कहा ठीक है महाराज 14 वर्ष अगर उसके भाग्य में ऐसी कष्ट लिखा है तो कोई उपाय है। देवराज इंद्र ने कहा एक उपाय है। क्या महाराज? उस पक्षी को एक बात कहना कि भगवान ने तुझे इतना बड़ा कष्ट दे रखा है, एक ही बात कहना ये भगवान इसमें भी कुछ बनाई है, इसमें भी तूने अच्छा ही सोचा होगा। कबूतर गया और रेगिस्तान वाले कबूतर से बोला भैया 14 साल तो इसी पीड़ा में रहेगा, मगर इंद्र ने कहा है कि हर हाल में यही बात करना, उठते बैठते सोते खाते, हे भगवान इसमें भी कुछ भला ही सोचा होगा तूने मेरे लिए, इस हालत में हूं मैं तो शायद कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वो पंख विहीन कबूतर रात दिन उठते जागते एक ही बात कहता, हे कन्हैया शायद इस हाल में मैं हूं, इसमें भी तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बार बार यही कहता जाता। एक हफ्ते बाद जब पुनः दूसरा कबूतर फिर देवराज इंद्र के पास जा रहा था, वो क्या देखता है, जिस पक्षी के, जिस कबूतर के पंख भी जले हुए थे, जल भी नहीं था, ठीक बात भी नहीं कर रहा था, उसके पंख निकल आए हैं, पानी पी रहा है, तंदुरुस्त भी हो गया। उसने पूछा भाई तेरे पंख कैसे निकल आए? उसने कहा इसमें भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। भाग करके देवराज के पास गया वो दूसरा कबूतर, उसने कहा महाराज तुमने तो कहा था कि 14 वर्ष तक वो बड़े कष्ट को भोगेगा, दुखी रहेगा। महाराज उसका तो एक हफ्ते में पंख भी निकल पड़े, तंदुरुस्त भी हो गए, ऐसा क्यों? देवराज ने कहा उठते जागते सोते खाते पीते वो एक ही बात कहता था, कन्हैया इसमें भी तूने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो मुझे बार बार शर्म लगी, भगवान कह रहा है कि मुझे बार बार शर्म लगी इस बात से कि ये बार बार कह रहे कि भगवान इसमें तूने भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो मैंने तुझे रोग दे रखा था, तकलीफ दे रखी थी, मगर जब बार बार कहता था कि भगवान तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तो मैंने उसके लिए उसकी वाणी की हर समय की कुछ अच्छा सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा। आज मैंने सच में उसके लिए अच्छा ही सोच लिया। 14 साल जो उसने कष्ट भोगना था, बार बार एक ही जाप करता था, कन्हैया तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, दुख दिया तो इसमें कुछ अच्छा ही होगी। उसने नितांत एक ही जाप करा और आज उसके प्रताप से उसकी देह में पुनः जाकर के सुख प्राप्त हो गया। जैसे मर्जी हाल में आप रहो, एक ही चिंतन करना, जो दिया बहुत अच्छा दिया, जितना दिया अच्छा दिया, फंसा दिया तो इन्हें फंसाया, परेशान करा तो इन्हें करा, हर हाल में खुश रहिए। इंसान एक दिन में 21,600 बार सांस लेता, 308 हड्डियां हैं, 3 करोड़ बाल है उसके शरीर में, करोड़ प्राण कहता। 21,600
21,600 बार सांस आदमी की चलती है। 21,600 को जो है 3 बार घटा दो, 3 बार माइनस कर दो, इतना जाप तो हर आदमी को रोज करना चाहिए। इतना जाप तो रोज करना चाहिए। जप माला तो उसी 21,600 ही कही गई है, मगर गृहस्थ जीवन वाले हैं तो कम से कम 21,600 को 3 बार माइनस कर दोगे तो इतना जाप तो नितांत मुंह पर चलना चाहिए। युद्ध महाराज ने दत्तात्रेय जी की बात सुनी तो गदगद हो गया, प्रणाम करके विदा दे दी। और इधर भगवान एकाग्र चित्त बैठे हैं। भगवान सोच रहे हैं कोई पाप शेष रह गया है क्या। फिर भगवान ने ध्यान करा, पाप तो मैंने सारे खत्म कर दिए हैं, मगर अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मेरा यहां रह करके फायदा नहीं है। बड़े भाई बलराम ने कृष्ण की मनोदशा को जाना, जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी मनोदशा को हम जान लेते हैं। जैसे पत्नी पति के हर बारे में जानती है, पति पत्नी के बारे में हर चीज को जानता है, ठीक ऐसी प्रेमी प्रेमी के बारे में जानता है। ऐसे बलराम अपने कन्हैया की हर मनोदशा को जानता है। एकदम मनोदशा में सोचा उस शेषनाग अवतार बलराम ने कि मेरा कन्हैया इस धाम को छोड़ना चाहता है, स्वधाम जाना चाहता, अपने घर जाना चाहता। जाकर के प्रणाम करता है बड़ा भाई बलराम कन्हैया को। कन्हैया ने कहा, तुम बड़े भाई हो, प्रणाम क्यों कर रहे हो, उल्टी गंगा क्यों बह रहे हो, आप मेरे पूजनिया हो, आप मेरे बंदनिया हो, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं छोटा हूं। बलराम ने कहा, कन्हैया मैं जानता हूं, मगर सच यही है कि द्वापर युग से पहले त्रेता युग आया, और त्रेता युग में तुम राम के रूप में थे कन्हैया, और मैं इस समय भले तुम्हारा भाई बड़ा बन के आया हूं, बलराम बन के आया हूं, मगर त्रेता युग के बाद ही द्वापर युग आता है। तो ये भैया मेरे से कहते से तुम बड़े हो, मैं तुम्हारी मनोदशा को समझ गया हूं। भगवान कहते हैं, बलराम भैया अगर तुम मेरी मनोदशा को समझ गए हो तो भैया अपने राम का मन अब इस धरती पर नहीं लगता। मैंने देवताओं को कहा था आऊंगा समय पर। बलराम जी ने प्रणाम करा, महाराज आपके जाने से पहले मैं ये धरती त्याग दूंगा, मैं ये धराधाम छोड़ दूंगा। उसी समय भगवान बलराम जी शेषनाग के रूप में परिणित हो गए। शेषनाग अवतार थे, शेषनाग के रूप में परिणित हो गए और कन्हैया को प्रणाम करके जाने लगे। मगर जाते जाते मेरे बलराम ने कन्हैया को एक बात कह दी, ये कन्हैया सदैव एक ही कृपा चाहता हूं तुमसे, तुम्हारी भक्ति सदैव मेरे पर बनी रहे, मैं सदैव तुम्हारे चिंतन में डूबा रहूं। मेरे कन्हैया ने सोचा मेरा ये जो बलराम है ये मेरी भक्ति में निरंतर लगा रहे, क्योंकि ये शेषनाग का अवतार है और ये धरती शेषनाग के सिर पर टिकी है। ध्यान से सुनना, शेषनाग के सिर के ऊपर धरती टिकी है। मेरे भगवान ने सोचा कन्हैया ने कि बलराम शेषनाग का रूप है और ये मेरी भक्ति में डूबा हुआ है, और जब इस धरती पर खूब कीर्तन होगा, खूब भजन होगा, खूब सत्संग होगा, खूब मृदंग बजेंगे, तो कहीं मेरा बलराम
ढोल के बजने से, संगीत के बजने से, भजन के होने से, कथा के होने से कहीं मेरा शेषनाग अवतार ये बलराम खड़ा न उठ जाओ, हिल न जाओ, सुन न ले। इसलिए मेरे कन्हैया ने शेषनाग अवतार के रूप में बलराम के दोनों कान ही नहीं दिए। शेषनाग के कान नहीं, सांप के कान नहीं होते हैं। धरती के ऊपर, शेषनाग के ऊपर धरती है, कथा कीर्तन हो रहे हैं। कहीं अगर शेषनाग ने सुन लिया कि मेरे प्राण प्रिया का कीर्तन हो रहा है तो झूम उठेगा, और वो झूम उठेगा तो सारी धरती चलायमान हो जाएगी। सारी धरती में महाराज तूफान आ जाएगा, प्रलय आ जाएगी। इसीलिए शेषनाग के कान ही नहीं दिए कि सुनेगा नहीं, सदैव ध्यान में रहेगा। जा बड़े भैया मेरा आशीष है तो सदैव मेरी भक्ति में डूबा रहना, मगर कान विहीन होकर कान नहीं देंगे तेरे, क्योंकि तो मेरी भक्ति को सुनेगा मेरे भक्तों के द्वारा तो उमड़ पड़ेगा, नाच पड़ेगा। और तो कहीं नाच पड़ा तो धरती का क्या होगा, प्रलय आ जाएगी धरती में। आप स्कंद पुराण को पढ़िए, उस स्कंद पुराण में वर्णन आता है एक जगह पर, एक जगह पर वर्णन आता है कि भूकंप क्यों आता है। वहां तो संकेत कर देना। अब रामायण पढ़ो, रामायण में पहले संकेत दे दिए हैं भविष्य के, भविष्य में कैसे राजा होंगे, कैसे लोग होंगे, पहले ही संकेत दे दिया मानस में। ऐसी स्कंद पुराण में एक जगह वर्णन आता है कि भूकंप क्यों आता है। कभी कभी धरती माता जिसके सिर के ऊपर, शेषनाग के ऊपर, वो शेषनाग कभी कभी करवट बदल देता है, और करवट बदल देते तो धरती हिल जाती है। वैज्ञानिक जो मानते हैं, मगर शेषनाग थोड़ा डगमगाता और धरती में भूकंप आ जाता, धरती हिल जाती है। और शुक्र है कि कान नहीं दिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता सारा। परिणित हो गया महाराज शेषनाग के रूप में बलराम जी समुद्र के अंदर चले गए। भगवान ने सोचा मेरा प्राण बल्लभ चला गया, मेरा प्रियतम चला गया। भगवान जाने की तैयारी में है, देवता ऊपर से प्रसाद कर रहे हैं, फूलों की प्रसाद कर रहे हैं, आओ महाराज समय हो गया। भगवान जाने की तैयारी में है, मगर सोच रहे मेरे कुल को श्राप लगा है, आज से 7वें दिन काल के गाल में समा जाएंगे। मगर उससे पहले मैं तेरा दर्शन कर लूं कि कान के गाल में कैसे जाएंगे, कान के गाल में कैसे जाएंगे। भगवान प्रवास क्षेत्र पहुंच गए। प्रवास क्षेत्र किसको कहते हैं, जहां संत मुनि बैरागी तपोवन, ऐसे वन में भगवान पहुंचे। प्रवास क्षेत्र भगवान पहुंचे। प्रवास क्षेत्र में जाकर के भगवान एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ चिंतन करा भगवान ने, बिल्कुल पेड़ के नीचे मृग की तरह बैठ गए, जैसा मृग सोता है, बिल्कुल मृग की तरह सो गए भगवान। अपने कोहनी का भगवान ने सिराना बनाया, तकिया बनाया, एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रख दिया, दाहिने घुटने के ऊपर बायां घुटना भगवान ने रखा। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अब सुन। भगवान बैठे ही थे, इतने में महाराज मृग दूर से ऐसे लगते थे मानो मृग सो रहा हो। उसी समय एक बहेलिया आया। वो बहेलिया जिसने समुद्र से जो कील निकल गई थी मछली के पेट में, उस कील का जिसने तीर बनाया था, वही बहेलिया धनुष पर तीर बना करके आ रहा है मृगों को ढूंढने के लिए, मृगों को मारने के लिए। मगर दूर से उस बहेलिया ने क्या देखा, बड़ पेड़ के नीचे मृग सो रहा है। कृष्ण को मृग समझ बैठा, धनुष पर बाण चढ़ाया और कर्ण पर्यंत बाण खींचा।
भगवान सो रहे हैं और जैसे बाण छोड़ता है महाराज, ये पहेलिया जाकर के सनसनाता हुआ बाण भगवान के पैर में जाकर के बाएं अंगूठे में लगा। कहा श्राप में था ना कि समस्त 56 करोड़ यादव काल के काल में चले जाएंगे, तो भगवान भी तो यादव वंशी है। आज भगवान के पैर में जैसे अंगूठा लगा, परीक्षित राजा, भगवान की चित्कार निकली, पीड़ा में भगवान रोए। भगवान का रोना, भगवान का जो सारथी है जिसका नाम है दारुक, उस दारुक ने द्वारिका में सुना। प्रवास क्षेत्र की आवाज द्वारिका तक गई। कहां द्वारिका का प्रवास क्षेत्र? भगवान की हर पीड़ा को, हर चीज को जानता था महाराज दारुक सारथी, जो भगवान को घर के अंदर से ले जाता था और घर के अंदर छोड़ता था। एक पल भी भगवान से दूर नहीं होता था। भगवान की चित्कार सुनी तो तुरंत प्रवास क्षेत्र भाग करके गया। भगवान के श्री चरणों से रक्त निकल रहा था, जाकर के दारुक ने अपने हाथों से भगवान का पैर का रक्त साफ करा। भगवान ने कहा दारुक मैंने हमेशा मेरी सेवा कर, अब मेरी सेवा मत कर, इस सेवा का तुझे पूर्ण फल मिलेगा। दारुक रोया, मारा, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें छोड़ करके मैं कहां जाऊं? भगवान बोले दारुक तूने मेरे पर बड़ी मेहरबानियां करी है, बस एक काम मेरा एक कर ले। दारुक बोला महाराज मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान बोले हमारा आदेश है, तुरंत तुम द्वारिका पहुंचो और द्वारिका में जाकर के मेरे कुल के यादवों को कहो, मेरे कुल वालों को कहो कि आज से 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। द्वारिका डूबी तो है असली मंदिर। बोला आज से 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, प्रलय आ जाएगी। ये संदेश मेरा उनको सुनाओ। जैसे दारुक गया और उसने भगवान का संदेश सुनाया, सुनाना ही चाहता था, इतने में 56 करोड़ जो यादव हैं एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए, मदिरा पान करने लग गई। एक दूसरे के साथ इतनी ज्यादा लड़ाई प्रारंभ हुई कि लड़ते लड़ते 56 करोड़ यादव जो है समुद्र के किनारे पहुंच गए। लड़ते लड़ते वहां जो घास जमी थी, ऐरका, जो कल कथा सुनी हुआ है, ऐरका नाम का जो घास जमी थी, लोहे के चूर्ण से जो बड़ी तीखी पैनी थी, यादवों ने वही घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करा और आपस में लड़ते भिड़ते 56 करोड़ यादव देखते देखते काल के काल में जा समा गए। सारा कुल भगवान का समाप्त हो गया। 2-4 यादव रहे जो कुछ पुण्य थे, धर्मात्मा थे, जिनका वंश आज भी चल रहा। दारुक भाग करके आया, हे परमात्मा वो तो सब काल के गाले में समा गए हैं। भगवान ने कहा जहां दारुक मेरा आदेश है तुझे, तो मेरे दिव्य लोक को चले जा। जिस लोक को मैं जा रहा हूं, मेरी सेवा का फल तुझे आज ये प्राप्त हुआ कि तू मेरे दिव्य लोक में सदैव मेरे साथ रहेगा। दारुक बड़ा प्रसन्न हुआ, मेरा परमात्मा मुझसे अलग नहीं हो रहा है। दारुक दिव्य लोक को चला गया। अब की बार सुखदेव ने फिर संकेत करे, ये परीक्षित समस्त यादव काल के गाल में समा गए, मगर अचानक मेरे परमात्मा के जो पैर पर बाएं अंगूठे पर जो बाण लगा था, अचानक उस अंगूठे से
रक्त प्रवाहित होने लग गया, खून निकलने लग गया। भगवान रोने लगे, चित्कार निकली भगवान की। और हे परीक्षित, उस समय तो एक बार मेरा भी रुदन होने लग गया। सुखदेव कह रहा है कि जब भगवान रो रहे थे, भगवान के मोटे पर बाण लगा था, भाग करके बहिलिया आया और बहिलिया ने भगवान को कहा, हे प्रभु, बड़ा अनर्थ हो गया है मेरे से, मैंने तुमको मृग समझ करके बाण मार दिया, मेरे अपराध को क्षमा करो। भगवान बोले, बहिलिया, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे किए हुए कर्मों का होता है, दोष तो हमारा प्रारब्ध का होता है। दोष हमारा ये है कि तुमने कोई पाप नहीं करा, जो मैंने करा सो फल आज मुझे प्राप्त हो गया। दारू को महाराज बहिलिया ने कहा, प्रभु तुमसे पाप क्या हुआ? तुमको मैंने बाण मारा, तुमसे पाप क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता कि कृष्ण से कोई पाप हुआ होगा। मगर कृष्ण बोला, ये बहिलिया, जब त्रेता युग लगा हुआ था, उस त्रेता युग में मैंने पेड़ के पीछे छुप करके महाराज बाली को बाण मारा, सुग्रीव के भाई बाली को बाण मारा था। और बाली ने भी भगवान को कहा था, हे भगवान, हे नारायण, हे राम, मैं दोषी सुग्रीव प्यारा, सुग्रीव तुम्हारे लिए प्यारा हो गया, मैं तुम्हारे लिए बैरी बन गया, कौन सा पाप करा मैंने? राम जी ने कहा था कि ये बाली, पाप तो एक नहीं बहुत करे हैं। बाली ने कहा, मैंने कोई पाप नहीं करा। भगवान बोले, ये पाप तूने करा कि छोटे भाई की जो पत्नी होती वो बहन और बेटी के समान होती है। मैंने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा, छोटी बहन अपनी बेटी के समान होती है। इनका शोषण करना महाजघन्य पाप है। इस पाप के कारण मैंने तुझे बाण मारा। बाली ने कहा, महाराज सामने से मारते, पीठ पीछे बाण क्यों मारा? ये महाराज लोग आपको कायर नहीं कहेंगे। जो क्षत्रिय होते हैं पेट पर, छाती पर बाहर करते हैं, तुमने पीठ पर बाहर कर रहा है, छुप करके मारा है मुझे, ये पाप है। और आज वही कन्हैया कह रहा है कि ये बहेलिया, तब मैंने बाण छुप करके बाली को मारा था और आज उस पाप का भोग मैं भोग रहा हूं। आज तो इन्हें छुप करके मुझे बाण मार दिया, तो क्या दोष है इसमें? तब मैंने पाप करा था, आज तेरे हाथ से हो गया, हिसाब बराबर हो गया, तो चिंता ना कर, मगर जा तो मेरे दिव्य लोक को प्राप्त होगा। बहेलिया को दिव्य लोक को भेज दिया। सुखदेव का परीक्षित, अचानक आसमान में बिजली चमकी, 10 दिशाएं व्यक्त हो गई। ऐसा लगता था मानो दिन में रात्रि हो गई है। ये परीक्षित बिजली कड़की और उसी समय मेरे कृष्ण का सांवला सलोना जो वो स्वरूप था, सदैव के लिए बादलों की ओट में परिणत हो गया। और जब मेरा नारायण जा रहा था परीक्षित राजा, तो भगवान के जब प्राण निकले, भगवान का जब वो तेज निकला, वो धर्म निकला, जिसको हम प्राण कहते हैं। आज भगवान जब जा रहे थे तो भगवान का जब धर्म निकला, धर्म आकर के भागवत में समा गया। भगवान का धर्म भागवत में समा गया, मानो भगवान ने आदेश दिया हो कि मैं इस धर्म को छोड़ के जा रहा हूं। पहले दिन सौनकादि ऋषियों ने सूत बाबा से पूछा, ये बाबा, जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आता है तो भगवान जब चले गए तो धर्मम की शरणं गता, धर्म किसकी शरण गया?
ऋषियों ने 6 प्रश्न करे थे, आपको याद होगा। 6 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था सूत मुनि से शौनकादि ऋषियों का कि जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए और भगवान जब चले गए तो धर्म कहां गया? कहां गया वो धर्म जिसकी स्थापना के लिए भगवान इस धरती पर आए थे? मानो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तो चले गए अपनी यात्रा को पूरा करके, मगर धर्म भागवत में समा गया। मानो भगवान कह रहे हैं कि जब जब और जिस जिस घर में ये भागवत का पान होगा उस घर में साक्षात कृष्ण भागवत के रूप में आएगा। भगवान कह रहे मेरा स्वरूप ही भागवत है। जिस घर पर मैं भागवत आ गया, समझ लो साक्षात कृष्ण उस घर पर विराजमान हो गए, सदैव के लिए हो गए। धर्म की शरण लगा तो धर्म की शरण गया, भागवत की शरण गया। भागवत के अंदर बैठा है धर्म। भगवान अपनी लीला को पूरी करके चले गए। इधर महाराज परीक्षित राजा ने भगवान को कहा प्रभु अब कुछ और वर्णन सुनाओ। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित राजा भगवान की यात्रा पूर्ण हो गई, अब अपना नाम चलता है, अब मुझे भी यहां नहीं रहना है। ये महाराज आप जाओगे तो मैं कैसे रहूंगा? मुझे तो तक्षक नाग आकर के डस लेगा, काट लेगा, पीड़ा होगी मुझे श्राप मिला है श्रृंगी ऋषि का। सुखदेव बाबा ने खूब डांटा, ये परीक्षित मैंने सारी भागवत की संहिता तुझे सुना दी और फिर भी तुझे डर लग रहा है? भागवत को सुनने वाले को तो डर होता ही नहीं है। वो तो मृत्यु को भय को खत्म कर देते हैं, मृत्यु का भय तो उन्हें आता ही नहीं। फिर भी तू डर रहा है? जब सुखदेव ने डांटा तो परीक्षित राजा सजल हो गया और भगवान से बोला परमात्मा एक नहीं 1000 तक्षक भी आकर के मुझे डसे, अब मैं मरने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरी आत्मा कब को मर चुकी है। भागवत सुनने से मेरी आत्मा कब को सदैव को चली गई है। विदा देता है सुखदेव महाराज जी। सुखदेव बाबा के सिर चरणों में उस राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम करा, दंडवत करा, नतमस्तक होकर के सुखदेव बाबा को विदा कर दिया। सुखदेव बाबा ने विदा ली। उसी समय तक्षक नाग आया, फनफनाता हुआ आ रहा था राजा परीक्षित को डसने के लिए, मगर मार्ग में एक कश्यप ब्राह्मण मिल गया। वो कश्यप ब्राह्मण जो है सर्पों के मंत्र को जानता था, सर्पों की गति को रोकना जानता था, सर्पों की हिंसा को रोकना जानता था। कश्यप ब्राह्मण ने तक्षक नाग को कहा तू जा नहीं सकता है, मैं महाराज परीक्षित को तुझे दर्शने नहीं दूंगा। मेरे अंदर वो मंत्र है, इस मंत्र के बल पर ये सर्प मैं तुझे बांध दूंगा। मगर उसी समय उस तक्षक नाग ने ब्राह्मण का भेष बनाया और ब्राह्मण के भेष में बहुत सारा धन उस कश्यप ब्राह्मण को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्ग छोड़ दो, तुम इस धन को लेकर के अपने परिवार का पोषण करो। कश्यप ब्राह्मण लालच में आ गया, नहीं तो महाराज परीक्षित नहीं मरता, कश्यप रोक रहा था। कश्यप ब्राह्मण घर आ गया और तक्षक नाग ने प्रवेश करा जहां परीक्षित राजा बैठा हुआ था। आया महाराज और तक्षक ने उस परीक्षित राजा को डस दिया। परीक्षित राजा को जैसे डसा, परीक्षित राजा का शरीर महाराज राख भी नहीं बची, पूरा शरीर जो है जल करके जो राख भी हुई थी वो भी स्वर्ग चली गई।
राख भी नहीं रही यहाँ, क्योंकि भागवत जो सुननी थी, देह नहीं रही यहाँ। सदैव के लिए परीक्षित स्वर्ग चला गया, मगर परीक्षित राजा का जो पुत्र है, जिसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम है जन्मजय, इसने सुना मेरे पिता को तक्षक नाग ने काट खाया है। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, शौनकादि ऋषियों को बुलाया, जो 88,000 ऋषि थे, उनको बुलाया। हे महाराज, सर्प यज्ञ करो। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मंत्रों के द्वारा दुनिया भर के शेषनाग सर्प आकर के हवन कुंड के अंदर जाकर के जल के मरते थे। जन्मजय ने पूछा शौनकादि ऋषियों को, गुरुजी, सारे सांप जल करके मर गए हैं, मगर असली वाला सांप नहीं आया जिसने मेरे पिता को डसा, वो तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? शौनकादि ऋषियों ने कहा, ये महाराज, जो तक्षक नाग है वो इंद्र की शरण चला गया। इंद्र के पास बैठा है, इंद्र उसे आने नहीं दे रहा, इंद्र उसकी मदद कर रहा है। अब की बार जन्मजय ने कहा उन ब्राह्मणों को, ब्राह्मण देवताओं, इंद्र समेत जो है तक्षक नाग को मंत्रों के द्वारा बुला करके जला दो, इंद्र को भी जला दो। अब की बार जो है शौनकादि ऋषियों ने जो महाराज मंत्र मारे, देवराज इंद्र महाराज खींच करके तक्षक नाग के साथ हवन कुंड में गिरने वाला है। इंद्र भी मरने वाला था, तक्षक नाग भी मरने वाला था, मगर उसी समय देवगुरु बृहस्पति प्रकट हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे जन्मजय, तो पांडव कुली है, तो पांडव का कुल का अंश है, तेरे पूर्वजों ने कभी भी हिंसा नहीं करी है, उन्होंने कभी हिंसा नहीं करी है, वो तो परम धर्मात्मा थे, इसीलिए ये कर्म मत कर। ये महाराज गुरु बृहस्पति ने कहा, इसलिए नहीं मरेगा ये तक्षक नाग, इसने अमृत पी रखा, और जो अमृत पी जाता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इस यज्ञ को तुम बंद कर दो। अब की बार जन्मजय ने यज्ञ बंद करा, तक्षक नाग पुनः चला गया, जिसकी आज बहुत सारी जातियां धराधाम पर घूम रही है। तक्षक नाग की यज्ञ बंद हुआ। फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत मुनि महाराज से पूछा, बाबा अंत में एक सवाल कैसे जाओ, सिर्फ इतना सुनना चाहता हूं कि प्रलय कैसे हुई, कहां हुई और किस रूप में हुई? तब सूत मुनि ने कहा, ये शौनकादि ऋषियों ध्यान से सुनो, मैंने अपने आंखों से प्रलय होते हुए देखी। क्या बताओ महाराज कैसे प्रलय होते हुए देखी? तब सूत मुनि ने कहा कि बद्रिका आश्रम जो बद्रीनाथ है, बद्रिका आश्रम के नीचे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। मार्कंडेय ऋषि आठों पैर भगवान का पूजन करता है, और इतना बड़ा त्रिकाल दृष्टा है जो भगवान में अपार भक्ति रखता है। जो महाराज भोजन कम करता और भजन ज्यादा करता है। एक दिन नारायण प्रकट हो गए। नारायण ने कहा, कृष्ण ने कहा, ये मार्कंडेय तूने बड़े तप करा है, मेरा क्या वरदान चाहिए? मार्कंडेय ने कहा, प्रभु मैं क्या मांग सकता हूं आपसे? आप तो परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान से कुछ मांगू। भगवान सामने खड़े और मांगने की इच्छा हो, फिर तो वो कहां भाग्यवान होगा जो भगवान सामने और फिर मांगने की इच्छा रखता हो। वो भाग्यवान नहीं हो सकता। महाराज मैं बड़ा भाग्यवान हूं, तुमने दर्शन दे दिए हैं, भगवान गदगद हो गए। कहो मार्कंडेय कुछ तो मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मार्कंडेय ने कहा, प्रभु अगर कुछ
देना ही चाहते हो तो मैं इन आंखों से परले होते हुए देखना चाहता हूं। परले होती कैसी है? भगवान ने तथास्तु कह दिया। कालांतर में महाराज बद्रीनाथ धाम के नीचे मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में बैठे हैं। परम मुहूर्त हुआ, मार्कंडेय महाराज जी जल लेने के लिए अलकनंदा पहुंचे। अलकनंदा जल लेने के लिए गए। क्या देखते हैं, अचानक तूफान प्रारंभ हो गया। समुद्र बढ़ रहा है, नदी बढ़ रही है। अपने दाएं देखा, बाएं देखा तो तूफान चल रहा है। आसमान में देखा, आसमान व्यक्त हो गया है। सामने नजर डाली तो समुद्र ने सीमाएं लांघ दी। अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा, एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया मार्कंडेय को। बड़े पेड़ के नीचे एक दोना दिखाई दिया, जो प्रसाद का दोना होता है, ऐसा दोना दिखाई दिया मार्कंडेय को। उस दोने पर एक बालक को देखा मार्कंडेय ऋषि ने। बालक इतना सुंदर सलोना था, वो छोटा सा बालक अपने चरण कमलों को अपने मुंह में डाला हुआ था, जैसे बच्चे अंगूठा, पैर का अंगूठा पकड़ के मुंह में डालते हैं। ऐसी बालक पैर का अंगूठा मुंह में डाला था। मार्कंडेय बड़ा खुश हो रहा है, परले आ गई है। मगर मार्कंडेय परले को देख रहा है। वो बालक सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। अब की बार उस बालक ने जो सांस ली, उस सांस जैसी बालक ने सांस अंदर ली, मार्कंडेय से भगवान के उस बालक के पेट में चले गए। पेट के अंदर मार्कंडेय क्या देखता है कि पहले के समान सब कुछ ठीक है। जैसे पहले धराधाम बिल्कुल ठीक था, इसी तरह देखा। अब की बार बालक ने सांस बाहर डाली तो मार्कंडेय बाहर निकला, फिर परले का समुद्र देखा। पान के पत्ते के ऊपर बैठ करके मार्कंडेय महाराज ने अपने आंखों से परले देखी। भगवान के उदर में गए, बाहर निकल गए। परले होने के बाद महाराज जब पुनः धरती का सर्जन हुआ, मार्कंडेय ऋषि फिर बद्रीनाथ के बीच अपने आश्रम में बैठे हैं। बड़े प्रसन्न के ऊपर से शंकर और पार्वती प्रकट हो गए। शंकर पार्वती को प्रणाम करता है मार्कंडेय, हे महाराज मैं धन्य हो गया हूं, मैंने परले का समुद्र देख लिया है। भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करा, गौरा के श्री चरणों में प्रणाम करा। गौरा मां बोली, हे प्राणनाथ शंकर, ये ब्राह्मण देवता मेरी और तुम्हारी स्तुति कर रहा है, पूजन कर रहा है, इसे कुछ वरदान दो। जय हो। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, हे मार्कंडेय कुछ मांगो। नहीं महाराज, अब मांगने की कोई इच्छा शेष नहीं रही, अब कोई इच्छा शेष नहीं है। भगवान ने कहा, मार्कंडेय तुमने परले देखी है, कैसी होती है परले? धरती जलमग्न कैसे होती है, समुद्र सीमाएं कैसे लांघती है, युग कैसा बदलता है। इसलिए मार्कंडेय, मैं आशुतोष शंकर, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी हुई है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। शंकर बोला, जा मार्कंडेय, जो जिसके पास होता है वो ही देता है। भगवान शंकर अजर अमर है। शंकर ने कहा, गौरा मैं इस मार्कंडेय ब्राह्मण को एक ही वरदान देता हूं, जा तू चिरंजीवी हो जा, जा तेरी मृत्यु नहीं होगी, 8वां चिरंजीवी तू होगा। और जिस घर पर 8 चिरंजीवियों का पूजन होता है, 8 चिरंजीवियों का नाम जो स्त्री और पुरुष लेता है, उसके घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। कौन कौन? अश्वत्थामा, मृत्यु नहीं हुई अश्वत्थामा जी की। महाराज बलि, विरोचन का पुत्र और प्रहलाद का पोता था महाराज बलि। प्रहलाद का पुत्र विरोचन, विरोचन का पुत्र था बलि महाराज। अश्वत्थामा, बलि महाराज,
व्यास, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान, परशुराम और 8वां मार्कंडेय। ये 8 चिरंजीवी हैं जिन्होंने जीवन में इनकी मृत्यु भी नहीं हुई, आज भी चिरंजीवी है, आज भी घूमते हैं और उन्हीं के तपों से आज धरातल चल रहा है। अंत में महाराज जाते जाते सूत मुनि से शौनकादि ऋषियों ने कहा, बाबा अंत में अपना नाम चलता है, मगर ये अंत में बताओ भगवान ने कलयुग के अंतिम संकेत क्या दिए हैं? अंतिम में जब भगवान का पुनः उदय होगा, 24वां अवतार होगा, कहां होगा, किस रूप में होगा, किस जगह होगा, तब जाकर के महाराज सूत मुनि कहते, शौनकादि ऋषियों, जब घोर कलिकाल आ जाएगा, आदमी के विवेक कम हो जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी, मन क्षीण हो जाएगा, भांजा अपनी भांजी से विवाह करेगा, दामाद अपने ही कुल में विवाह करेगा, आदमी मन का भी माड़ा हो जाएगा, एक दूसरे से द्वेष रखेगा, भाई भाई का जान लेने पर तैयार हो जाएगा, सारी स्थिति और मर्यादाएं खत्म हो जाएगी, अपने पेट भरने के लिए कोई किसी को भी मार लेगा, गौ हत्याएं होने प्रारंभ हो जाएगी, आदमी बौना हो जाएगा, इतना छोटा कि मिर्च के पेड़ पर भी सीढ़ी लगा के चढ़ेगा तो मिर्च तोड़ेगा, इतना बौना बन जाएगा, इतने पाप बढ़ जाएंगे, इतने भ्रष्टाचार बढ़ जाएंगे कि उस समय समुद्र सीमाओं को लांघ देगा, दुनिया भर के उत्पात हो जाएंगे, भगवान सारी धरती को, सारी दुनिया को अपने पेट में समा लेंगे और पुनः जो है महाराज त्रेता सतयुग की स्थापना हो जाएगी। मगर महाराज कैसे कैसे स्थापना होगी? तब सूत मुनि ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश का संबल ग्राम होगा, संबल ग्राम में एक ब्राह्मण के घर में भगवान का 24वां अवतार होगा, कलियुग अवतार होगा, सफेद रंग का वाहन होगा, भगवान का घोड़ा होगा, अनेक प्रकार के दुराचारी राजा उस समय राज्य कर रहे होंगे, पर राज्य उनका कितना होगा? 5 साल 3 साल का राज्य होगा। इस 5 साल को भी 100 साल के समान माना जाएगा। जैसे 100 साल को हम बहुत मानते हैं, ऐसी 5 साल को 100 साल के समान माना जाएगा। दुनिया भर के दुराचारी राजा पैदा हो जाएंगे, कलियुग भगवान जन्म लेगा, दुष्टों का संहार करेगा, धरती पर जब बरसात नहीं होगी उस समय भगवान के पसीने से लोग पानी पिएंगे। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, भगवती भी कह रही है कि जब धरती पर जल नहीं होगा तो भगवती कह रही है कि मेरे पसीने से जो पानी निकलेगा, जो पसीना निकलेगा, उसको लोग पिएंगे, तब मेरा नाम शाकंभरी नाम विख्यात, तब मुझे लोग शाकंभरी नाम से कहेंगे। जब दुष्ट राजा पैदा हो जाएंगे और वो दुराचार में प्रबल हो जाएंगे, तब मैं इन दांतों से उनको काट काट करके खाऊंगी, तब मेरा नाम रक्त दंतिका नाम विख्यात, तब मेरा नाम रक्त दंतिका होगा। और भगवान यही कह रहे हैं कि जब जल नहीं होगा धरती पर तो मेरे पसीने से लोगों को सुख प्राप्त होगा। समस्त दुष्ट राजाओं को भगवान मार करके अंत में सत्य की स्थापना होगी। इस प्रकार बोल करके महाराज परीक्षित आदि राजा, कथाएं तो आगे भी बहुत सारी आती है। भगवान का, कृष्ण का वंशीज जिसका नाम बजरंग पड़ेगा, जिसको भगवान आदेश देंगे
परीक्षित राजा एक बार उसको मिलने जाता है, कथा की पूर्णता पर दिया गया और वो वृंदावन की इत्यादि जगहों की स्थापना करेगा। बजरंग परले हो गए तो सब डूब गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद वृंदावन आदि जगहों की स्थापना किसने करी, वो भागवत का एक विषय होता है। परीक्षित राजा बजरंग को मिलने जाते हैं जो भगवान कृष्ण का वंशज था और वो पुनः स्थापना करता है। तो अब आपसे निवेदन करूंगा, भागवत की पूर्णता है, आज आपको सदैव सद्बुद्धि दे, नारायण आपको सदैव प्रसन्न रखे, सदैव खुश रखे, आपकी आयु बढ़े, चिरायु बढ़े, दीर्घायु हो, आपकी संतति बढ़े, यश मान कीर्ति बढ़े और इसी प्रकार भगवान आपको हमेशा धर्म कार्य में लगा के रखे। इसी प्रकार भगवान आपको सदैव सुख और संपन्न बना के रखे। इसी आशीर्वाद के साथ महाराज व्यासपीठ से बार बार नमन और आशीर्वाद देते हुए भगवान के श्री चरणों में निवेदन कि आपको भगवान सदैव प्रसन्न और सदैव खुश और दीर्घायु दे, आपके कुल की उन्नति करे और आपकी संतति सदैव प्रसन्न रहे। तो आप महाराज एक बार मेरे साथ एक श्लोक बोलेंगे जिसमें भागवता की पूर्णता हो जाएगी। तो आइए, जैसा मैं बोलूं इसी तरह बोलना। नाम संकीर्तन यस्या सर्व पाप प्राण समनम प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरि परम। ये परमात्मा सदैव संकीर्तन में मेरा मन लगा रहे और सदैव मैं इसी प्रकार का धर्म कार्य करता रहूं, ऐसा भगवान से निवेदित। आइए महाराज एक भजन और तदुपरांत हवन प्रारंभ। आइए एक सुंदर भगवान का निवेदन के बाद आइए, बड़ा सुंदर भजन है, बड़े भाव से बड़े भावना से आप लोग सभी खड़े हो एक बार। और बड़ा सुंदर कीर्तन में जो है आप भगवान के दरबार में नाच रहे हैं, भगवान के दरबार में हो। कहा भी गए हैं भागवत के ऊपर कि भगवान के द्वार पर नाचने वाले को फिर 84 लाख नरकों में नाचना नहीं पड़ता है। जो भगवान के द्वार नाचता और ये भगवान का ही द्वार है। तो आइए बड़े सुंदर भजन के साथ भागवत भजन में प्रवेश, बड़े भाव और भावना के साथ तदुपरांत हवन होगा। आइए महाराज। बिहारी लाल की जय। जहाँ विराज जहाँ विराज राधा रानी अलबेली सरकार
पूरन की आस यही है, तेरे पूरन की आस यही है। मेरे प्रियतमा मेरे प्रियतमा मेरे माझी, मेरे प्रियतमा मेरे माझी, करता तेरा पार सावरिया, सावरिया ले चल बरली पार, सावरिया ले चल बरली पार। आनंद आंगन बरस रहा है, आनंद आंगन बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है। हरि बेचारा बरस रहा है, हरि बेचारा बरस रहा है। पी पी कर कोई बरस रहा है, पी पी कर कोई बरस रहा है। बहुत हुई अता बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। अरे क्यों छूटा मजेदार सावरिया, सावरिया सावरिया ले चल बरली पार, 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 सावरिया चल बरली पार। आइए सब लोग घर में, बच्चे ही बैठे रहे, बाकी लोग घर में जाइए। बच्चे सारे ही बैठे रहेंगे और थोड़ा थोड़ा लोग करके जाएं, दो दो चार चार करके आगे पीछे बंद कर दूं?